आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक गैर फ़ाल असिस्टेंट नहीं रही, बल्कि ये एक मुकम्मल खुद मुख्तार एजेंट बन चुकी है। इस जायजे में हम 2026 की उन बड़ी तकनीकी तब्दीलियों पर बात करेंगे जिन्होंने डिजिटल दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है, और समझेंगे कि ये सफ़र सर्च इंजन से लेकर विजुअल रियलिटी तक हर चीज़ को कैसे नई शक्ल दे रहा है। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजिंग की इस बुनियादी तब्दीली पर नज़र डालते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, क्या होगा जब सर्च इंजन लिंक्स की एक लंबी फहरिस्त देने के बजाय सीधा और हतमी जवाब देना शुरू कर दें। आजकल रिवायती सर्च इंजन्स का मार्केट शेयर इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि अब कोई भी लिंक्स के अंबार में खोना नहीं चाहता। सबको पेचीदा सवालात के फौरी और बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दरकार हैं। और यहीं से शुरुआत होती है आंसर इकोनॉमी, यानी जवाबात की मईशत की। पुराने वेब और आज के इस नए एजेंटिक वेब के दरमियान एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। पहले हम लिंक इकोनॉमी के दौर में थे, जहां कामयाबी का मेयार सिर्फ ये था कि कितने लोगों ने क्लिक किया और ट्रैफिक वेबसाइट तक पहुंची। लेकिन अब आंसर इकोनॉमी का मुकम्मल फोकस सर्च रिजल्ट के सफ़े पर ही बराह रास्त और कारामद जवाब फराहम करने पर है। मसलन अगर कोई तलाश करे कि $150 से कम कीमत वाले बेहतरीन रनिंग शूज़ कौन से हैं, तो AI मुख्तलिफ पहलुओं को समझकर मुतवाज़ी सर्चेस करेगा और एक ही जगह पर मुकम्मल तस्दीकशुदा जवाब तैयार कर देगा। अब इस तब्दीली के पीछे छुपा हुआ डेटा बहुत ही दिलचस्प है। अगरचे मजमूई तौर पर वेबसाइट्स पर आने वाली ट्रैफिक में कमी आई है, लेकिन जो ट्रैफिक आ रही है वो इंतहाई कीमती है। ज़रा इस पर गौर करें। रिवायती ऑर्गेनिक सर्च से आने वाले ज़ायरीन का कन्वर्जन रेट सिर्फ 2.8% है। इसके मुकाबले में क्लॉड या परप्लेक्सिटी जैसे AI प्लेटफॉर्म्स के जरिए आने वालों का कन्वर्जन रेट हैरत अंगीज़ तौर पर 14.2% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ब्राउजिंग महज वक्त गुजारी के लिए नहीं, बल्कि फौरी खरीदारियां फैसला करने के लिए की जा रही है। आखिर ये कन्वर्जन रेट इतना ज़्यादा क्यों है? ई कॉमर्स के मारूफ माहिर बेन सालोमन का ये कॉल इस पूरी सूरत हाल को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। AI सर्च की तरफ ये मुंतकिली सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये भरोसे के बारे में है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ AI से तैयार करदा गैर मेयारी मवाद, जिसे हम AI स्लॉप कहते हैं, बिखरा पड़ा है, वहां हकीकी इंसानी तजुर्बात और तस्दीकशुदा नताइज की अहमियत सबसे ज़्यादा हो गई है। AI इंजिन अब सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि सच्चाई और मुस्तनिद हवालों की तलाश में रहते हैं। तो ब्रांड्स इस बड़ी तब्दीली के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? आइए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन या GEO को समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ी हकीकत यह है कि रिवायती SEO, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स भर दिए जाते थे, अब माजी का हिस्सा बन चुका है। अब डिजिटल दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें मवाद को इस तरह तरतीब दिया जाता है कि AI मॉडल्स उसे हवालों और एक मुस्तनद जरिए के तौर पर पहचान सकें। सीधी सी बात है, अगर AI किसी ब्रांड को सच्चाई का एक काबिल एतमाद जरिया नहीं मानेगा तो वो कभी उसकी सिफारिश नहीं करेगा। ये साइटेशन अथॉरिटी यानी हवालों का इख्तियार बनाने के लिए तंजीमों को 3 बुनियादी कदम उठाने पड़ते हैं। पहला है डिजिटल PR, जिसका मतलब है टेक क्रंच या वोग जैसी मुस्तनद इशातों में ब्रांड का जिक्र होना। दूसरा कदम सीड सोर्सेज हैं, जैसे विकीपीडिया या G2 जैसे बुनियादी डेटाबेसेस में मौजूदगी। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा का इस्तेमाल। AI को बिल्कुल साफ साफ बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट क्या है और उसकी कीमत क्या है, ताकि वो डेटा को बगैर किसी उलझन के पढ़ सके। आंसर इकोनॉमी की बुनियाद को समझने के बाद अब वक्त है खुद मुख्तार एजेंट्स के उरूज पर नजर डालने का। फ्रंटियर लेवल की AI अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अब मंतिक और सोच विचार कोई अलग से ऑन करने वाला फीचर नहीं रहा, बल्कि ये इन मॉडल्स का बुनियादी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर OpenAI का GPT 5.4 प्रोफेशनल कामों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को खुद इस्तेमाल करने की सलाहियत है। एंथ्रोपिक का Claude Ops 4.7 तवील और मुश्किल कोडिंग टास्क के लिए जबरदस्त है, जिसमें टास्क बजट्स जैसी सलाहियतें मौजूद हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का Copilot View 3 दफ्तरी कामों के तरीके ही बदल रहा है। ये एजेंट्स अब सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक पूरी नई प्रोडक्ट कैटेगरी बन चुके हैं। खुद मुख्तारी की तरफ ये मुंतकिली शायद एजेंट के दौर में कोडिंग में सबसे ज़्यादा नुमाया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब डेवलपर्स सिर्फ स्मार्ट कोड कंप्लीशन पर इन्हिसार नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद मुख्तार साथी प्रोग्रामर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिसर्च से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सारा काम खुद संभालते हैं। मानस मुकम्मल एंड टू एंड टास्क के लिए लाजवाब है। क्लाइंट ज़बरदस्त ओपन सोर्स लचक लाया है, और दूसरी तरफ टैब 9 बड़े इदारों के लिए कमाल का है, क्योंकि ये हसास कोड को कभी महफूज नहीं करता, जिससे प्राइवेसी यकीनी हो जाती है। इस सारी तरक्की में कर्सर 3 की फिलॉसफी सबसे अलग और दिलचस्प है। इसने प्रोडक्ट का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। अब इंसान सिर्फ मेमार यानी आर्किटेक्ट हैं,
और AI एजेंट्स वो बिल्डर्स हैं जो अलग थलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में काम कर रहे हैं। ये पस मंज़र में काम करने वाले एजेंट्स अपना कोड खुद लिखकर पुल रिक्वेस्ट भी खुद बना सकते हैं। इस तरह एक इंसान का काम अब मैनुअल टाइपिंग करना नहीं रहा, बल्कि वो एक निगरान और डायरेक्टर का किरदार अदा कर रहा है। इंटरप्राइज कोडिंग की दुनिया से निकलकर अगला पड़ाव है AI विजुअल रियलिटी को कमाल तक पहुंचाना। साल 2026 ने बसरी जनरेटर्स में ऐसी तबई और मंतकी सलाहियतें मुतारिफ कराई हैं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। ये 4 टॉप मॉडल्स वाकई कमाल हैं। नैनो बनाना 2 जो तस्वीरों के अंदर बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्ट लिख सकता है। फ्लेक्स 2 प्रो जो इंतहाई हकीकत पसंदाना साख्त के लिए 4 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन देता है। क्लेंग 3 एक ऐसा वीडियो फर्स्ट इंजन जो अशिया के दरमियान फिजिकल टेंशन या दबाव को भी समझता है। और सीड 5.0 जिसके पास तामीराती और तबई मंतिक को समझने के लिए बाकायदा एक दिमाग है। इन सब ने मिलकर पुरानी जनरेशंस वाली विजुअल गलतियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। यहाँ पुराना और नया फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। पुराने मॉडल्स में जब हम कोई चीज़ एडिट करते थे, मसलन मेज़ पर रखे हुए कप का साइज बदलना, तो वो मॉडल नए शाये बनाना ही भूल जाता था। लेकिन सिड 5.0 खुद ब खुद आसपास की मंतिक और तबीयत का हिसाब लगा लेता है। अब विजुअल AI एडिटिंग की फिजिक्स के बारे में बाकायदा सोचता है, और सच पूछें तो इसकी वजह से अब फोटोशॉप जैसे रिवायती एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये हमें ले जाती है मुस्तकबिल के AI स्टैक की तरफ। ये टाइमलाइन एक बहुत ही वाज़ेह और हैरानकुन रास्ता दिखा रही है। 2024 में हमारे पास सिर्फ गैर फाल चैट असिस्टेंट्स थे। 2025 में हम मल्टीमोडल रीजनिंग इंजन्स तक पहुंचे, और 2026 में हम एजेंटिक वर्कफ्लोस के दौर में जी रहे हैं, जहां टूल्स खुदकार तरीके से चल रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद मुस्तकबिल क्या है? वो है एजेंट टू एजेंट कॉमर्स। एक ऐसा वक्त जहां ज़ाती AI असिस्टेंट्स सारिफिन की तरफ से बराह रास्त ब्रांड्स के सेल्स AI के साथ गुफ्तगू शनीद करके बेहतरीन डील्स फाइनल करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मॉडल कोलैप्स का। जब AI अपने ही बनाए हुए सिंथेटिक डेटा पर ट्रेन होने लगता है और इसकी क्वालिटी गिर जाती है। इसका वाहिद हल है ह्यूमन मोट, यानी इंसानी खंदक। इस नकली डेटा के समंदर में इंसानों का असली तस्दीक शुदा तजुर्बा और मुस्तनद जायज़े ही सबसे कीमती और प्रीमियम करेंसी बन चुके हैं। प्लेटफॉर्म्स को नए और मुस्तनद इंसानी तजर्बात शामिल करने के लिए यूटोपियो जैसे टूल्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ रहा है, ताकि AI की ट्रेनिंग में हकीकत और सच्चाई बाकी रहे। जैसे ही हम इस जायजे के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, एक बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। जब खुदमुख्तार एजेंट्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे खुदमुख्तार एजेंट्स के साथ बातचीत और लेन देन शुरू कर देंगे, तो इस डिजिटल दुनिया का क्या बनेगा? जैसे जैसे AI मुकम्मल तौर पर खुदमुख्तार होता जाएगा, ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि इंसानी भरोसा किस तरह इस टेक्नोलॉजी को हकीकत से जोड़े रखने की बुनियाद साबित होता है।